11 मई 1998 ये वो दिन है जब दुनिया को पता चला कि इंडिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स में आने वाले समय में प्रेजेंस बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे देश ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली पास किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग कंट्री आज तक दुनिया में बुरी तरीके से 2 बार हार चुका है। फर्स्ट वन इज वियतनाम वार, जहाँ पे यूएसए के बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, और दूसरा वो दिन था जब इंडिया ने यूएसए को लिटरली फुल करके न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए थे। 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट किस तरह आज भी हमारे देश को मोटिवेट करती है, और हमने किस तरह यूएसए के लिटरली होश उड़ा दिए थे। इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. मई 1998 शाम को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, उनकी बातों ने पूरे देश को गौरव, पराक्रम और खुशी के पल से भर दिया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी होगा। जब आप एक देश के रूप में मजबूत होते हैं, आप सबके साथ शांतिपूर्ण रह भी सकते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं ऑपरेशन शक्ति को ट्रिब्यूट देने के लिए। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ ने एक साथ मिलकर किया था। पर यह स्टोरी 1998 में शुरू नहीं होती, जहां पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया और हम सक्सेस हुए। इसके लिए हमें 1962 में जाना होगा, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था। इस इंडो चाइना वॉर में हमारी 4000 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके 2 साल बाद यानी कि 1964 में चाइना ने सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, जिसकी रिएक्शन में उस समय के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि एटम बॉम्ब का जवाब हमें एटम बॉम्ब से ही देना चाहिए। और वहाँ से जाकर 1974 में जाके इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था विद द नेम स्माइलिंग बुद्धा अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। ये टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद हम दुनिया का वो 6 कंट्री बन चुके थे जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, और इसके बाद हम सीक्रेटली वेपनाइजेशन पर काम करने की शुरुआत की अंडर द वेरियस गवर्नमेंट्स। 1995 ये वो दिन आ चुका था जब गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने ग्रीन सिग्नल दिया था फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट, पर यहाँ पे यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस प्लान को डिटेक्ट किया। गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट आने के बाद तुरंत ही यूएसए ने इंडिया को वार्न किया कि अगर आपने ये टेस्ट किया तो आपको हेवी सैंक्शन फेस करने पड़ेंगे। 1992 इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद अभी जाके हमारा देश स्टेबल हो रहा था, और अगर इसी वक्त यूएसए ने हम पे सैंक्शंस डाले तो हमें इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान साइलेंट मोड पे शिफ्ट किया। 1996 में फिर एक बार गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया था फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट, और इस बार खुद यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल्स इंडिया में आए थे। इंडिया में यूएसए के ऑफिशियल्स आते ही उन्होंने हमें एविडेंस दिखाया कि किस तरह हम अपने प्लान पर काम कर रहे हैं, और अगर हमने ये न्यूक्लियर कंडक्ट किया तो हमें बहुत ही हेवी इकोनॉमिक सैंक्शंस को फेस करना पड़ेगा। और उन्होंने हमें क्लियर वार्निंग दी थी कि किस तरह वो हमारे देश को बर्बाद कर सकते हैं। इस 1992 के यस नो पोजीशन से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तंग आ चुकी थी, पर अब एक्शन में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 में गवर्नमेंट में आते हैं, और आने के बाद ही वो न्यूक्लियर टेस्ट की परमिशन देते हैं, बट उनकी गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में गिर जाती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि किस तरह अटल गवर्नमेंट हमारे देश के साइंटिस्ट के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी हुई थी इस टेस्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। तो 19 मार्च 1998 ये वो दिन है जब अटल जी बनते हैं देश के 13th प्राइम मिनिस्टर। पीएम की कुर्सी संभालने के तुरंत ही वो सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर टेस्ट। इस मीटिंग में अटल जी एपीजे अब्दुल कलाम सर के साथ बात करते हैं, और उसके बाद वो एटॉमिक एनर्जी चीफ डॉक्टर आर चिदम्बरम जी के साथ बात करते हैं। कई सारी सीक्रेट मीटिंग्स के बाद 27 अप्रैल 1998 ये वो दिन होता है जो फिक्स किया जाता है फॉर द न्यूक्लियर टेस्ट, पर इसे किसी रीजंस की वजह से पोस्टपोन किया जाता है। उसके बाद 7 मई को डेट फिक्स की जाती है। भाभा रिसर्च सेंटर से जैसलमेर तक टेस्टिंग मटेरियल को
फ्लाइट से लेके जाते हैं और उसके बाद इंडियन आर्मी एक्शन में आती है। आर्मी ट्रक्स के थ्रू इस मटेरियल को पोखरण तक लेके जाते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि किस तरह यूएसए आज तक 2 बार बुरी तरीके से हार चुका है। फर्स्ट वन वियतनाम वॉर और दूसरा है पोखरण टेस्ट। अमेरिकन सैटेलाइट्स कॉन्स्टेंटली हम पे नज़र रखे हुए थे। सैटेलाइट्स के टाइमिंग को कैलकुलेट करके टेस्ट की लोकेशन और टाइमिंग को फिक्स किया गया था। आपने पोखरण मूवी में देखा होगा कि किस तरह रात को काम किया जाता था सैटेलाइट्स से बचने के लिए। हमारे साइंटिस्ट भी आर्मी यूनिफॉर्म में काम करते थे और बहुत ही कम प्रेजेंस रखी जाती थी। सभी साइंटिस्ट को कोड नेम दिया गया था और इसके तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मेजर जनरल पृथ्वीराज कहा जाता था और जिन शाफ्ट्स का यूज़ किया गया था उनका नाम था विस्की और टैंगो। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्यों हमारे साइंटिस्ट उस वक्त आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के अपना काम कर रहे थे? इतनी सीक्रेसी, कैलकुलेशंस, कम प्रेजेंस और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद अंजाम में आया वो दिन जब हमारे देश ने न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति था, उसको टेस्ट किया। 11 मई 1998 को 15 आवर्स पर ऑपरेशन शक्ति को कंडक्ट किया गया। पूरे देश में खुशी का माहौल था। रशिया ने हमारे टेस्ट को वेलकम किया, पर हमारे सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे नाराज हो चुका था, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने हम पे सैंक्शंस लगाए। पर यहाँ हम रुके नहीं। हमने 11 मई 1998 से 13 मई 1998 तक 3 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया और इन टेस्ट के बाद इंडिया वो देश बन चुका था जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स की प्रेजेंस है। सो व्हाई दिस इंसिडेंट मोटिवेट्स अस? ज़रा इमेजिन कीजिए कि 1998 में इंडिया की ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह रिस्पेक्ट थी। हमें वेस्टर्न देश सिखाने की कोशिश करते थे कि किस तरह इंडिया को रहना चाहिए, बट इस एक टेस्ट के बाद इंडिया की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हुआ। और आज रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो इंडिया न्यूट्रल स्टांस पर है, विदाउट किसी के दबाव के, एंड दिस इज़ द चेंज। और ये इंसिडेंट हम सबको मोटिवेट करता है क्योंकि इंडिया ने खुद में ये एक्सपीरियंस किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।